देखो दोनों एक ही हैं। ये जगत मंगल करने के लिए कभी वो स्वामी बनते, कभी वो सेवक बनते, कभी वो सेवक बनते, कभी वो स्वामी बनते हैं। दोनों दोनों के स्वामी हैं और दोनों दोनों के सेवक हैं, क्योंकि दो है ही नहीं, एक ही है। हरि और हर एक ही हैं। लीला के लिए हरि और हर के रूप में है। तो लीला के लिए कभी रामेश्वर की स्थापना करके स्वयं भगवान श्री राम आराधना करते हैं, तो इष्ट हुए रामेश्वर और आराधक हुए राम जी। और कभी हनुमान जी बन कर के भगवान शंकर राम जी की आराधना कर रहे, तो राम जी हुए इष्ट और शंकर जी हुए यहाँ सेवक। देखो चरणामृत गंगा जल धारण किए नहीं, गंगा जी चरणामृत है तो भगवान श्री हरि का, और भगवान शंकर की आराधना करके ही भगवान श्री राम की भक्ति प्राप्त की जा सकती है। अयोध्या वासियों से कहते हैं, और एक गुप्त मत सब ही कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोरी, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपन्यों नहीं भावा। मेरा दास कहावे भगवान शंकर से द्रोह करे, वो भक्त मुझे कभी स्वप्न में भी नहीं भाता। हाथ जोड़कर मैं कहता हूँ, भगवान कह रहे हैं, औरों के एक गुप्त मत कहता हूँ, बिना भगवान शंकर के भजन के कृपा के वो हमारी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। तो दोनों एक ही हैं। कभी वो उनके स्वामी, वो उनके सखा, वो उनके पिता, वो उनके पिता, वो उनके सखा, वो उनके स्वामी। ये रहस्य है, वो अपने आप से अपने आप में स्वामी सखा का खेल खेल रहे हैं। शिव और हरि ये दो नहीं हैं, तत्वता एक ही हैं, खेल कर रहे हैं। कहीं हनुमान जी के रूप में वो सेवक हैं, तो कहीं रामेश्वर स्थापना करके राम जी आराधना कर रहे हैं। ये खेल है उनका, भ्रमित ना हो। दोनों एक ही तत्व है, दोनों दोनों स्वामी हैं, दोनों दोनों सेवक है, वो दोनों एक ही तत्व हैं। समझ रहे हैं आप? सुरभि वर्मा जी चंडीगढ़ से। श्री हरिवंश राधे राधे महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, हम भगवत प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, इसका क्या चिन्ह है? अधिक समय भगवत स्मरण रहना, संसार का विस्मरण हो जाना। अधिक से अधिक समय जब हमारा प्रभु की स्मृति में जाए, असत संसार का चिंतन छूटे, तो समझना चाहिए हम भगवत प्राप्ति में अग्रसर हो रहे हैं। अधिक से अधिक हमारी सत्क्रियाओं में रुचि हो, असत क्रियाओं से अरुचि हो जाए। असत क्रिया पाप क्रिया, पाप क्रिया से अरुचि हो जाए, सत्क्रियाओं में रुचि हो जाए, हमें समझना चाहिए हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं। अधिक से अधिक स्वरूप की तरफ हमारी वृत्ति जाए, शरीर की तरफ नहीं, तो हम भगवत प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। अधिक से अधिक दूसरों को सुख देने की भावना हो, स्वसुख वांछा का नाश होने लगे, अपने सुख की विस्मृति होने लगे, समझना चाहिए हम भगवत प्राप्ति में अग्रसर हो रहे हैं। समस्त दंड मान अपमान सुख दुख निंदा स्तुति समान भाव से सहने का स्वभाव बन जाए, तो समझ ले कि भगवत प्राप्ति में अग्रसर हो रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप जी? राजश्री शर्मा जी। राधा श्री हरिवंश महाराज जी, एक बार आपने एकांतिक में कहा था कि हमारा ब्लूटूथ खुला है, अपना ब्लूटूथ खोल लो, कनेक्ट करोगे तो सब ट्रांसफर हो जाएगा। महाराज जी, आपकी शरणागत भी हैं, आपकी प्रत्येक आज्ञा को पालन करने का पूर्ण वह हर संभव प्रयास करते हैं, परंतु महाराज जी अभी हृदय में वैसा प्रकाश अभी अनुभव में नहीं आ रहा। महाराज जी, बोर्ड सही है, बोर्ड सही है, बटन भी सही है, ऑन ऑफ भी सही हो रहा है, कनेक्शन सही नहीं है, तो बल्ब नहीं जलेगा। नहीं, बल्ब में लगा है, बटन भी सही है, बोर्ड नया भी है, और आपने प्लग भी लगा दिया है, लेकिन छू नहीं पाया, तो आप ऑन ऑफ करते रहिए, बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा ना। इसका मतलब राई भर कनेक्शन अभी और ज़रूरत है। पूरा कनेक्शन जहाँ हुआ तो बल्ब जल जाएगा। हमारा मन सा वही मनः कृष्ण पदार विंदयो, ऐसा आप कह रहे हैं कि आज्ञा का पालन में, लेकिन जब आज्ञा का पालन होगा तो मन भगवदाकार, बुद्धि भगवदाकार, चित्त भगवदाकार, तो जो गुरु में स्थिति है वही शिष्य में स्थिति हो जाती है। पर उतना समर्पण हो, हमारा न शरीर से राग रह जाए, न शरीर संबंधियों से राग रह जाए, तो वही अनुराग का प्लक भगवान के चरणों में जब लग जाता है, तो जो गुरु है वही भगवान है, जो भगवान है वही गुरु, अंतर थोड़ी है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। फिर कहना थोड़ी पड़ेगा कि हम शरणागत हैं, हम सब कुछ समर्पित हैं, फिर भी हमारे अंदर ये क्यों नहीं।
तो बोर्ड सही है, प्लग भी सही है, बल्ब भी सही है, डोरी भी नई है, लगा भी दिया है, ऑन भी कर दिया है, पर बल्ब जल नहीं रहा, तो सीधा उत्तर है कनेक्शन सही नहीं हुआ। बस थोड़ा और दबाओ, कनेक्शन सही होगा, वो जल जाएगा, ऑन करते ही जल जाएगा। ऐसे ही हमारा अभी शरणागति में पूर्ण शरणागति नहीं हुई। तन वांग मनोभीर अमलई सोहम तवैवाश्रिता, मन से, वाणी से, शरीर की क्रियाओं से सब भगवद अनुकूल, तो चित्त भगवदाकार हो जाएगा, फिर प्रश्न नहीं रह जाएगा। तो हम शरणागत की तैयारी करते रहें, देखते रहें कि कहाँ सुसुख वांछा है, कहाँ देह सुख की बात है और कहाँ भगवत सुख की बात है। जहाँ देह सुख की बात उसे काटो और भगवत सुख की बात स्थापित करो। जहाँ शरणागति पूर्ण हुई तो पता चल जाएगा, अपने आप गुरु के मन की बात पता चल जाएगी। पर इतनी क्षमता तो आवे कि जहाँ गुरु हैं वहाँ हम ऊंचाई पे तो पहुँचे और पहुँचाएंगे वही। और हर समय मंत्र जप, पवित्र आचरण, सदग्रंथों का पाठ, सत्संग, इसी से हम ऊपर चढ़ते हैं। ऋषि, आपने अभी कहा कि अंता मति सोई गति, और जो भजन भी कर रहा है बट अगर उसकी मति उस समय नाम में नहीं हुई तो उसकी वैसी गति होगी। महाराज जी, एक किसी का प्रश्न था, आज मैंने पढ़ा था, तो कह रहे थे कि मतलब हमने पूरा उम्र नाम जप किया, मतलब पूरी, तो बाद में मतलब भगवान हमें याद क्यों नहीं कराए उस समय? ये उनका नहीं तो हाँ, तो उसमें हमने आज ही चर्चा हुई थी। हाँ, सत्संग में वो प्रश्न का उत्तर था कि जिस समय मृत्यु का समय आता है तो सैकड़ों, हजारों, करोड़ों बिच्छी एक साथ मारे, ऐसा भयानक पीड़ा होती है जब प्राण निकलते हैं। कफ, वात, पित्त तीनों बिगड़ जाते हैं, जीवात्मा का आकर्षण होता है, हर नस नाड़ी फटती है। उस समय सब यंत्र जो करण है वो मूर्छित हो जाते हैं, बुद्धि, मन, चित्त, अहम सब मूर्छित हो। उस समय भजन करे तो कौन करे? ये अंतिम सबकी स्थिति होती है। तो जो जीवन भर भगवान का नाम जप किया है, उस समय श्री भगवान उसकी स्मृति में स्फुरित हो जाते हैं। जैसे उसी समय एक श्लोक हमने वृंदावन महिमा अमृत से गाया था आज ही, कि सापराधेश में अपराध करता हुआ भी वृंदावन वास कर रहा है, अखंड वृंदावनवासी, और उसके मन में है कि मैं नीच पापी हूँ, प्रियाजू के सिवा मेरा कोई कल्याण नहीं कर पाएगा, हूँ तो मैं बहुत नीच अधम, पर वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। और जब वो वृंदावन में मरा तो उसके अंतिम समय चिंतन में यहाँ वृंदावन की स्वामिनी श्री किशोरी जी और वृंदावन की शासन व्यवस्था देखने वाली वृंदा सखी अपनी सखी को भेजती है और वो उसके हृदय में राधा नाम स्फुरित, राधा, और उसका कल्याण हो जाता है। मरते समय जे रेणु पर मरिबो मंगल आए, यहाँ का सिद्धांत। और जो जीवन भर भजन करता है तो कहीं भी मरे, अंतिम समय भगवान उसका स्मरण बन जाते हैं। जो जीवन भर भजन में लगे, कहीं मोह ममता में ना फंसे, तो अंतिम समय उसकी, अब कहते भरत जी की स्मृति क्यों नहीं आई, तो भरत जी हिरण के चिंतन में लग गए। वो अंतिम समय नहीं था, वो पहले से लग चुके थे। भजन करते हुए तुम्हारा अंतिम समय आया, अब तुम चिंतन करने लायक नहीं रहे, उस समय भगवान कृपा करके हृदय में स्फुरित होते हैं, उसका चिंतन बन जाते हैं। समझ पा रहे हो आप? कोई है इस पर संशय आपको? नहीं जी। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तजनों को श्री राधा वल्लभ की जय हो। इस सत्संग में मंत्र चौपाई और नाम जप के माध्यम से समस्याओं के समाधान की बात की गई है। कैसे हमारे कर्म और भगवान प्राप्ति से ही हमारे दुखों का समाधान होगा। नाम जप और मंत्र चौपाई का उपयोग करके हम भगवान प्राप्ति के लिए अपनी प्रयासों को समर्थित कर सकते हैं, जो कि हमें दुखों से समझौता नहीं करने देता। भगवान के नाम का जप करने से हम दुख सहने की सामर्थ्य प्राप्त करते हैं और माया से मुक्त होते हैं। इससे हमें आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। कर्मों को नष्ट करने की बजाय हमें नाम जप करके भगवान की प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहिए। इससे हमारे पाप कर्मों का नाश होता है और हमें उच्चतम धार्मिक स्थिति प्राप्त होती है। हमें अपने संघर्षमय जीवन में भी भगवान का ध्यान रखना चाहिए। यह हमें दुखों से समझौता नहीं करने देता। भगवान प्राप्ति से ही हमारे सभी दुखों का समाधान होगा। हमें अपनी समस्याओं को मिटाने के लिए भगवान को ध्यान में रखना चाहिए और उनके नाम का जप करना चाहिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय श्री राधा वल्लभ की जय हो।